अभी हम लोग प्रोसेसिंग गोल्जी नेटवर्क ही देख रहे हैं, पार्ट बी देख रहे हैं। और इसमें किस प्रकार से प्रोसेसिंग होता है और कैसे एंजाइम्स पार्टिसिपेट करता है, क्या उसका केमिकल नेचर होता है, क्या बिहेवियर होता है, कैसे ये चीजें देखी जाती है, उन पर थोड़ी सी जानकारी हम लोग बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड जो है, यहीं से शुरू करते हैं। एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड, इसके दो फॉर्म दिखते हैं। पहला होता है कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड और दूसरा होता है हाई मैनोज ओलिगोसेकेराइड, जिसमें बहुत सारा मैनोज, ठीक है, ये स्पेसिफाई किया गया। और ये सभी जो है ओलिगोसेकेराइड, वो प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? प्रोटीन के साथ। तो जब ऐसे एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड और ये प्रोटीन के साथ जुड़ जाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर कट सब जानते हैं, इसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स ना होता तब तो सेल का आपस में कोई संबंध ही नहीं हो पाता। सेल सेल कम्युनिकेशन में तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सब तो बड़े महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, इन्हीं से उनकी पहचान होती है, ठीक है ना। अब क्या होता है भाई, क्या होता क्या है? मान लो देखो, मैं एक ऐसा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग इसको समझें। ये एक प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में मिलता है, ठीक है, अल्फा हेलिकल प्रोटीन। और इस प्रोटीन से एक जुड़ा हुआ है ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। मैं अभी रैंडमली अपने मन से एक हाइपोथेटिकल सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, इसके टर्मिनल में कितने सुगर हैं? 1 2 3 4 5। बट पांचों नहीं, जो सबसे अंत में आकर जुड़ता है उसी को टर्मिनल सुगर कहते हैं। मान लो कि ये सभी पहले जुड़ गया सब, और ये सबसे अंत में जुड़ा, अंत में जुड़ा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनल रेसिड्यू, शुगर रेसिड्यू, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा टर्मिनल रेसिड्यू। ये भी कई बार विद्यार्थियों को पूछा जाता है कि विद्यार्थी अगर इस तरह का कोई मल्टी चेन देखते हैं ओलिगोसेकेराइड का, और बहुत सारे आपको एंड में दिखते हैं, बहुत सारा एंड में ये दिख रहा है, सेकंड वाला दिख रहा है, थर्ड है, फोर्थ है, और अचानक से बुक में दिखता है कि नहीं, ये वाला जो है ना, यही टर्मिनल रेसिड्यू है, तो उस विद्यार्थी को समझ में नहीं आता कि अरे इसको क्यों बोला, बाकी लोग भी तो है। तो जो सबसे अंत में जुड़ेगा वही टर्मिनल रेसिड्यू कहलाएगा। इसका मतलब ये सभी पहले जुड़ चुके हैं। पहला पॉइंट ये, ठीक है। ये सारे जो हैं, इनको, इनमें सूचनाएं भरी हुई हैं, ठीक है ना। इनमें क्या है? सूचनाएं भरी हुई। देखो, मैं आपसे कुछ प्रयास कर रहा हूं, ये अनूठा प्रयास है आपको इन सब चीजों को समझाने में। ये मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अब टर्मिनल रेसिड्यू की जो सीनियोरिटी है वो देखिए। इस सबसे पहला जो जुड़ा वो ये था, इसको टर्मिनल रेसिड्यू कहते हैं। दूसरा जो लेटेस्ट था इसके बाद वो ये था। तीसरा ये था, मैं रैंडम कर रहा हूं, ये चौथा था, और सबसे पहले जो जुड़ा था वो ये था। मतलब कि ये जो है हमारा लेटेस्ट से ओल्डेस्ट है, ओके। तो सबसे पहला ये जुड़ा, फिर ये जो उस साइड का सबसे अंत में है, फिर बीच में है वो जुड़ा, और फिर 4 और फिर 5। ये पांचों जो जुड़े ना, इन सबका अपना संदेश है, ठीक है ना। जो पहला जुड़ा, जिसको फर्स्ट बोल रहे हैं, ठीक है, इसका एक मैसेज है, इसका एक मतलब है। वह क्या है? कहां जाएगा। तो इसने कहा कि ये इसका पहला का सवाल है कि कहां जाएगा, कहां जाएगा, ठीक है ना। तो कहा कि ये जो है ना, ये जाएगा कहीं भी, मान लो कि एक्स जगह जाएगा। मैं ऑर्गेनल नहीं होता, एक्स जगह, ये इसका है। सेकेंड वाला का भी कुछ मैसेज होगा, ठीक है। सेकेंड वाला का मैसेज है कि किससे किससे जुड़ेगा। ये मैसेज किसके पास है? सेकेंड वाला के पास है। थर्ड वाले के पास भी कुछ मैसेज होगा, निश्चित रूप से है थर्ड वाले के पास। थर्ड वाले के पास है कि इसके हटने से, इसके हटने से, इसके हटने से
प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये इस पर सूचना है, एंड सो ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह सब पर एक मैसेज है, ठीक है, मतलब कि हर एक का अपना एक मैसेजिंग सिस्टम। अब सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, ये कहां जाएगा, ये एक्स में, तो एक्स में चला गया, एक्स में चला गया। एक्स में जाते ही इस हिस्से को काट कर अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इसका काम क्या हो चुका है, खत्म हो गया, तो ये काम खत्म। ये खत्म होते ही अब इसका है सेकेंड कि किससे जुड़ेगा, ये वाई से जुड़ेगा, ये वाई से जुड़ गया, ठीक है, जुड़ गया तो काटने की जरूरत नहीं है। अब है कि वाई से जुड़ने के बाद इसको एक्टिव होना है, तो एक्टिव होने के लिए फिर थर्ड को कटना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, एक एंजाइम आया और इसने थर्ड को यहां से हटा दिया। जैसे ही हटा दिया वैसे ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, एक्टिव हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में आपने क्या देखा, इस पूरे घटनाक्रम में आपने ओलिगोसैकेराइड को जुड़ते हुए देखा, सब अलग अलग जगह पर समय पर जुड़ा, कुछ कटते हुए देखा, तो यही है। अगर हमने कटते हुए देखा तो किसको किसको देखा, तो हमने कटते हुए सर, मैं ऐसे बताता हूं, हमने कटते हुए सर एक यहां वाले को देखा और एक यहां वाले को देखा, ये दोनों कट गया सर। तो जो कटना होता है वो उसको हम लोग क्या कहा, ट्रिम। ट्रिम मतलब क्या होता है, एक छोटा सा चुना हुआ हिस्सा को काटना, इसे कैसे बोलते हैं, हेयर ट्रिमिंग। हेयर कटिंग क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि कटिंग मतलब एब्रप्टली काट देना, जैसे मन हो वैसे काट दो, और ट्रिमिंग मतलब क्या है, प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में काटना है। तो दोनों में मतलब छांटना होता है, छोटे 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 छांट दिए। तो साइंस में जो है ना, ये घटनाएं गोल्जी बॉडी में देखी जाती हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिमिंग, ट्रिमिंग ऑफ टर्मिनल शुगर, है ना। ये जो ट्रिमिंग है उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें कटती चली जाती हैं, और जैसे जैसे वो कटती हैं वैसे उसका संदेश क्या होता है, बदलता चला जाता है, वो संदेश बदलता चला जाता है, और इस प्रकार से ये जो प्रोसेसिंग प्रोसेस है वो उसमें काम होता है। अब इसी घटना में हम लोग क्या कहते हैं कि जो एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड होते हैं, ये सैकेराइड्स एडेड इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दे आर ट्रिम्ड एट स्पेसिफिक रेसिड्यू, स्पेसिफिक, जैसे रेसिड्यू बोल देंगे तो ओलिगोसैकेराइड का तो शुगर ही है, तो सिर्फ रेसिड्यू भी बोलेंगे तो समझ जाएंगे कि वो शुगर बोला जाता है। कुछ स्पेसिफिक जगह पर उसको काट दिया जाएगा। क्यों काट दिया जाएगा, क्योंकि मान लो कि जो अभी इस ओलिगोसैकेराइड में एक शुगर था, टर्मिनल शुगर, इसका काम था कि ये इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाएगा। अब ये तो काम खत्म हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो आ गया, अब इसको यहां से हटा दिया, काट दिया, ट्रिम कर दिया। अब इसको कुछ अगला भी तो काम करना है ना, करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है। यहां लिखते हैं फर्दर, FURTHER, फर्दर sugars are added, sugars are added। अब इसमें अगले काम के लिए शुगर क्या किया जा रहा है, एडेड, मतलब ऐड किया जा रहा है, ठीक है ना, एडेड, ओके। मतलब कि आपका पहला शुगर का काम क्या था, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहुंचाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे पहुंच गया तो उसको काट कर हटा दिया गया, क्योंकि अब ऑलरेडी काम हो चुका है। अब इसको अगला काम करना है, अगर इसको अगला काम करना है तो अब इसमें शुगर ऐड किया जाता है। अगला काम क्या करना है भाई, इसको इसको जाना है गोल्जी बॉडी में, वहां जाना है। बट अभी ये तैयार नहीं है, अभी ये रेडी नहीं है, अभी ये नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी इसमें स्पेसिफिक शुगर रेसिड्यू नहीं जोड़े जाते हैं, जोड़े गए हैं। तो अब क्या होगा, जो शुगर ऐड किया जाता है उसमें देखा जाता है कि यहां जब शुगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐड किया जाता है तो वो होता है हाई मैनोज ओलिगोसैकेराइड, मतलब ढेर सारा जो ओलिगोसैकेराइड मैनोज है वो उसमें जोड़ दिया जाता है। और जब ये मैनोज इसमें जुड़ जाता है तो उसी में एक मैसेज आ जाता है। इसमें क्या मैसेज आ जाता है, ये मैसेज आ गया कि गोल्जी बॉडी में जाके जुड़ो। तो रिजल्ट क्या हो गया,
ये गया और गोल्जी बॉडी में जुड़ गया। अब जब ये गोल्जी बॉडी में जुड़ गया तो फिर वहां क्या होगा कि जुड़ने वाला जो शुगर था उसको काट के हटा देगा, ट्रिम कर देगा। बढ़िया। और फिर वो क्या करेगा, फिर आगे जो अपना नया चीज उसमें जोड़ना है उसको जोड़ेगा। तो इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे मैंने तो पिछले लेक्चर में बताया ही है। अब क्या करेगा वो गोल्जी बॉडी में, क्या करेगा, सिस गोल्जी नेटवर्क में क्या करेगा, रिमूवल ऑफ मैनोज, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, मैनोज को हटाएगा। एडिशन ऑफ CGN MGN दोनों लिख देते हैं। एडिशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, पढ़े, ठीक है, गैलेक्टोज एंड नाना, ये सभी काम अभी हो रहा है। अभी MGN से भी आगे बढ़ गया, क्योंकि जो ये गैलेक्टोज और नाना जो जुड़ते हैं, ये सभी जुड़ता है ट्रांससिस्टर्नी में, ठीक है। तो ये सब क्यों जोड़ा गया, ये क्यों हटाया गया, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। इनका काम था गोल्जी बॉडी में लाना, सॉर्टिंग के लिए थे गोल्जी बॉडी में। चलिए भाई साहब निकल गए। अब ये सबको क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आगे भी तो उसको कुछ काम करना है कि नहीं काम, हाँ करना है। तो फर्दर जो भी एडिशन हो रहा है, जो भी रिएक्शंस हो रहा है, वो सारा काम होने के बाद ये एक फंक्शनल सेक्रेटरी प्रोटीन हो गया। फंक्शनल सेक्रेटरी प्रोटीन हो गया, बनकर तैयार है, माल एकदम रेडी है रे बाबा। अब अगर इसको जाना है कहां पर, लाइसोसोम में, तो जाओ रे बाबा लाइसोसोम में। अगर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है तो जाओ रे बाबा। इसको अगर कहीं फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजना है, भेज दो रे बाबा। ऐसे ये काम होता है, ऐसे इसका मैकेनिज्म चलता है। देखिए प्रोटीन है यहाँ पर, इधर एन टर्मिनल है, इधर सी टर्मिनल है, लेकिन चूंकि ये प्रोटीन कंटिन्यूटी में अगर हम दिखाएंगे तो हमको इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि आगे भी जुड़ा हुआ है, ऐसे करके, ओके, ऐसे हाइड्रोजन दिखाएंगे। और यहाँ पर एस्पैराजाइन है, यहाँ पर कोई अननोन अमाइनो एसिड है, और यहाँ पर सेरीन या थ्रियोनिन है। इस तरीके से अमाइनो एसिड्स यहाँ। अब सोचो कि एस्पैराजाइन से कोई शुगर जुड़ता है, तो हमने कहा जो पहला शुगर है, बढ़िया डायग्राम इसको, दिस इज कॉल्ड नाना, ठीक है। दूसरा भी जिससे जो जुड़ा वो भी कौन है, नाना। ये सभी स्पेसिफिक होते हैं, अपने मन से कुछ नहीं जुड़ेगा, सब ऐसा ही जुड़ता है, ओके। उसके बाद जो अगला जुड़ा, वो जुड़ा एक गैलेक्टोस, ठीक है ना, जैसे हम गोल कर दे रहे हैं, गैलेक्टोस जुड़ गया, ओके। और गैलेक्टोस से फिर दूसरा गैलेक्टोस जुड़ गया, आप देख रहे हैं गैलेक्टोस जुड़ गया। फिर सोचो कि फिर इससे कुछ ऐसा करके नाना जुड़ा, अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा। एंड फिर कुछ वगैरह जुड़ा, तो नाना पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा याद रखोगे, नाना पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से यह एक खास सीक्वेंस है। और ये जो है ना, ये जो है, ये बताता है कि इसको ER में जाना है, कहाँ जाना है, ER के अंदर इसको पहुंचना है। या फिर सोचो कि इसको गोल्जी बॉडी के अंदर में पहुंचना है, हम इसको गोल्जी बॉडी में पहुंचा दे रहे हैं। गोल्जी बॉडी पहुंच गया। अब जब अंदर पहुंच गया तो जो अनावश्यक इसका हिस्सा है वह इसमें से काटा कूटी होगा। तो पता चला अनावश्यक हिस्सा ये है और ये है। इन तीनों को काट दिया गया, ट्रिम। अब गोल्जी बॉडी में हम लोग हैं, आखिर गोल्जी बॉडी में ये सभी हिस्से जो है वो कट गए। अब बचा सिर्फ इतना। अब इसको अगले काम के लिए तैयार करना है। तो गोल्जी बॉडी में ढेर सारा मैनोज इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है ना। अब वहां पर क्या है, एक मैनोज, सिर्फ हम M लिखेंगे, उससे दूसरा मैनोज जुड़ गया, तीसरा मैनोज जुड़ गया, इस मैनोज से भी एक मैनोज, फिर एक मैनोज, इससे भी फिर एक मैनोज, फिर इससे भी एक मैनोज, ऐसे करके आप क्या देख रहे हैं, ढेर सारा मैनोज जुड़ गया। इसे हम लोग सेकेंड टाइप कहते हैं, दैट इज कॉल्ड
हाई मैनोज ओलिगोसैकेराइड, दिस इज कॉल्ड हाई मैनोज, क्योंकि यहाँ पर 3 ही है जो दूसरा है, बाकी 3, 6, 3, 9 जो है वो मैनोज है। पहले वाला में क्या था, कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड था, सब मिला जुला था। लेकिन अभी में क्या है, सारा का सारा जितना भी ओलिगोसैकेराइड है उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वह मैनोज का है। इसे हम लोग बोलते हैं हाई मैनोज ओलिगोसैकेराइड। तो इस प्रकार से अब इसका संदेश क्या होगा, बदल जाएगा। और अब ये जो मैनोज है इसमें इसका भी कटिंग होगा। जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा, अब जब गोल्जी बॉडी में प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा, हो सकता है कि इसमें बहुत सारा मैनोज की जरूरत नहीं हो। सब मैनोज को क्या किया जाएगा, जो जो जरूरत नहीं है उसको काट लिया जाएगा। ये ही प्रोसेसिंग की घटनाओं को हम लोग को समझना और सीखना पड़ता है। अगर इन घटनाओं पर हम थोड़ी सी पकड़ बना लें, ठीक है ना, तो फिर हमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, गोल्जी बॉडी के अंदर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, फिर गोल्जी बॉडी से जो वो लाइसोसोम में जाएगा या दूसरे जगह जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब चीजें हमारी समझ में आती है। देखो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 2 तरीके से होता है, ठीक है ना। एक ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इनिशिएट गोल्जी बॉडी में होता है एंड ओवर भी गोल्जी बॉडी में होता है, मतलब दोनों काम इसमें गोल्जी बॉडी में होता है। दूसरा होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में है, ये इनिशिएट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मतलब ओवर नहीं बोलेंगे, रादर हम मैच्योर बोलेंगे, है ना। और मैच्योर करता है ये गोल्जी बॉडी में। अर्थात एकदम क्लैरिटी में हमें समझना है कि ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो हमेशा इनिशिएट भी गोल्जी बॉडी में करेगा, टर्मिनेट भी गोल्जी बॉडी में करेगा, जबकि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो हमेशा इनिशिएट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करेगा और मैच्योर गोल्जी बॉडी में करेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि जब अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बीच का रिलेशनशिप बता रहे हैं, आप देखते होंगे सब में हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही यूज कर। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यूज करने का मतलब क्या है कि जो 2 शुगर हैं वह एक दूसरे से, मतलब शुगर और प्रोटीन जो है वह एक दूसरे से एन मतलब अमीनो ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसमें क्या होता है कि जो शुगर है वह सामान्यतः एस्पैराजाइन, ये प्रोटीन का हिस्सा हो गया, इससे जुड़ता है। आपने देखा होगा प्रीवियस जो डायग्राम में भी आप देखे होंगे, एस्पैराजाइन से जोड़ा गया, ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है ना, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये सब कंजुगेट शुगर में पढ़ाए हुए हैं, लेकिन फिर से। और इसमें क्या सामान्यतः ये शुगर के बीच में होता है, ओके, या फिर शुगर एंड फैट के बीच में होता है, तो उसमें सामान्यतः ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखा है। इसके अलावा अगर शुगर और प्रोटीन के बीच में तो वो सेरीन, थ्रियोनिन या बहुत वक्त हो तो एस्पार्टिक एसिड से देखा जाता है। तो यहां पर जो होता है ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। इसका वीडियो है हमारे पास चैनल में अवेलेबल है, कॉन्जुगेट शुगर। तो कॉन्जुगेट शुगर करके ढूंढेंगे, वहां पर इस पूरे प्रोसेस को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया। अभी तो आपको सीखने का ये मौका मिल रहा है इस तरह के प्रक्रियाओं में। तो